नमस्कार। तो सीबीएसई ने क्लास 10 एंड 12 के टेंटेटिव डेट शीट दे दिए हैं। अब दैट इज आपके बोर्ड एग्जाम के बारे में, और 24 सितंबर को रिलीज किया गया ये डेट शीट आप सभी के लिए। फिलहाल क्लास 10 एंड 12 के लिए ये जो टेंटेटिव डेट शीट है ये रिलीज किया गया है। एंड ये जो वीडियो होगा मेनली क्लास 10 के लिए होगा। तो क्योंकि इस वीडियो में हम लोग मेनली क्लास 10 के बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हो कि टेंटेटिव डेट शीट सीबीएसई ने दे दिया गया 24 सितंबर को। एंड ये टेंटेटिव का मतलब क्या, पहले ये आप समझ लेते हैं। टेंटेटिव का मतलब हो गया कि ये फाइनल नहीं है। फिलहाल ये जो टेंटेटिव डेट शीट दिया गया, ये इसके आसपास जो आपके शेड्यूल होंगे, जो आपके एग्जाम्स होंगे, ये इसके आसपास ही रहेंगे। इसी के आसपास आपका डेट शीट फाइनल रहेगा। और ये बेसिकली दिया गया है क्योंकि आपके प्लानिंग के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए, आपके दिमाग में एक प्लानिंग रहे, क्योंकि अभी लगभग ज़्यादा महीने नहीं बचे हुए हैं, बस 3 to 4 मंथ्स ही बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उसी के प्रिपरेशन के लिए, उसी का प्लानिंग के लिए सारे टीचर्स को, सारे स्कूल को एंड सारे स्टूडेंट्स को अपने प्लानिंग को रेडी करने के लिए, अपने प्रिपरेशन को रेडी करने के लिए और कैसे इसको लेके चलना, इसके लिए एक टेंटेटिव डेट शेड्यूल सीबीएसई वालों ने रिलीज किया गया है। तो हम देख सकते हैं ये रहा। तो यहाँ पे सीबीएसई वालों ने बता दिया कि जो आपका सीबीएसई का जो एग्जाम्स होंगे वो लगभग 17 फरवरी से स्टार्ट होंगे, 17 फरवरी से स्टार्ट होंगे एंड 15 जुलाई तक चलेंगे। 15 जुलाई तक चलेंगे। 15 जुलाई तक क्यों चलेंगे वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास 10 एंड 12 के लिए डेट शेड्यूल दिया गया है। और आप देखोगे कि ये जो आपका डेट शेड्यूल है, ये मेनली क्लास 10 के लिए हम बात करें। जैसे कि क्लास 10 का जो डेट शेड्यूल होगा, तो जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि जो क्लास 10 के जो हैं, इस बार 2 एग्जाम्स होंगे, मतलब आपके 2 पार्ट में एग्जाम्स होंगे क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम। जो पहला होगा, जो मेन एग्जामिनेशन, वो 17 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद एक सेकेंड एग्जाम रखा गया है क्लास 10 के लिए, वो भी रहेंगे। तो अगर आप देखोगे जो डेट वगैरह है वो 17 से स्टार्ट हो चुके हैं। 17 फरवरी से डेट टेंटेटिव डेट दिया गया है कि हाँ 17 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होंगे, और इसी के साथ चलते रहेंगे डेट वगैरह। और 15 जुलाई तक आपका ये एग्जाम रहेगा, ठीक है। तो 10 और 12 दोनों के लिए 17 फरवरी रखा गया है। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो आपका ये जो टेंटेटिव डेट शेड्यूल है, ये जैसे मैंने बताया, ये आपका नियर अबाउट रहेगा, फाइनल नहीं दिया गया। जो फाइनल होंगे वो डिपेंड करेंगे आपके स्कूल्स के, जब फाइनल कैंडिडेट के जितने भी स्टूडेंट है स्कूल में, जब फाइनल लिस्ट रेडी किया जाएगा, सीबीएसई वालों को दिया जाएगा, तभी आपके बोर्ड के फाइनल लिस्ट, दैट मीन्स आपकी डेट शीट रेडी करेंगे सीबीएसई वाले। तो ये डिपेंड करेगा स्कूल कब तक, सारे स्टूडेंट के जो कितने हैं स्कूल में, वो स्कूल वाले सब सबमिट करेंगे सीबीएसई को, तभी फाइनल डेट शीट रेडी किया जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग डेट शीट के ऊपर, ठीक है। तो देख सकते हैं कि 17 फरवरी को क्लास 10 के बारे में बात करें, तो क्लास 10 के बारे में हम बात करें कि 17 फरवरी को आप देख सकते हैं कि मैथ्स रहेगा, स्टैंडर्ड या बेसिक, जिनका स्टैंडर्ड या बेसिक वो सेम 17 फरवरी को रहेगा। फिर आप नेक्स्ट देख सकते हो उसके बाद अलग सब्जेक्ट होंगे 18 फरवरी के। नेक्स्ट आप देख सकते हो 20 फरवरी के रहेंगे कुछ अलग सब्जेक्ट के। हम लोग मेन सब्जेक्ट पे आते हैं, तो मेन सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। तो इंग्लिश कब होंगे, दैट इज 21 फरवरी। तो 17 फरवरी के बाद 21 फरवरी को आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा, दैट इज इंग्लिश। तो इसका मतलब आपको लगभग 3 to 4 डेज मिल जा रहे हैं बीच में गैप एक दूसरे सब्जेक्ट के लिए पढ़ने के लिए। उसका नेक्स्ट देखोगे फिर 23 फरवरी के दूसरे सब्जेक्ट हो गए, 24 को फिर दूसरे वगैरह सब्जेक्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 25 फरवरी। 25 फरवरी को क्या रहेगा, साइंस सब्जेक्ट होगा। तो दैट मीन फिर से 3 to 4 डेज। तो एक चीज आप पकड़ के रखिए कि सीबीएसई वालों जो आपके डेट शीट बनाया है, वो लगभग हर एक मेन सब्जेक्ट के बीच में आपको 3 to 4 डेज मिलेंगे गैप, सो दैट आप उस चीज को थोड़ा रिविजन वगैरह कर सको, अपना जो प्रिपरेशन वगैरह हो वो आप आराम से कर सको। तो नेक्स्ट आप देखोगे उसके बाद 26 को रहेंगे होम साइंस, 27 को आएंगे आपके आईटी वगैरह रहेंगे, कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स रहेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग 28 फरवरी, दैट इज जिनका संस्कृत होगा उनका संस्कृत रहेगा, और भी अदर सब्जेक्ट्स रहेंगे। उसके बाद आते हैं 2 मार्च, वो रहेंगे हिंदी। तो मेन सब्जेक्ट पे हम लोग आते हैं, यस। तो नेक्स्ट रहेगा आपका 7 मार्च। तो 7 मार्च को होगा सोशल साइंस। 7 मार्च को होगा सोशल। आप देखोगे कि लगभग आपको कम से कम बहुत अच्छे दिन मिल रहे हैं, गैप मिल रहा है आपको प्रिपरेशन रिविजन वगैरह करने के लिए। तो 3 to 4 डेज आपको मिल रहे हैं प्रिपरेशन वगैरह करने के लिए। एंड उसके बाद हम लोग आते हैं
जैसे मैंने बताया कि क्लास 10 के लिए इस बार सीबीएसई वाले ने आपके दो सिस्टम किए हैं कि मतलब अगर बाय चांस अगर आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो रहा है, फिर भी आपने बहुत कुछ अच्छे से प्रिपेयर किए हो, फिर भी आपका जो मेन एग्जाम है, जो पहला एग्जाम, वो अगर अच्छा नहीं हो पाया, देन आप फिर से सेकेंड अटेम्प्ट कर सकते हो। सेकेंड सिस्टम भी रखा गया, अगर आपका जो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम अगर अच्छा नहीं हो पाता, वैसे तो फर्स्ट जो एग्जाम रहेंगे उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। आपका दिमाग में ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि मैं सेकेंड अटेम्प्ट दूंगा या सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मैं रुकता हूँ, ऐसा कुछ सोचना नहीं है। ये रखा गया अगर इन केस अगर आपका एग्जाम अगर कुछ फैक्टर की वजह से अच्छा नहीं कर पाए हो, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो इन दैट केस फिर आपके पास एक सेकेंड अटेम्प्ट रहेगा जो आपके मई से स्टार्ट होंगे। तो सीबीएसई में बहुत बढ़िया डेट शीट आप लोगों को दे दिया गया। लगभग सारे सब्जेक्ट के बीच में आपको 3 to 4 डेज आपको मिल जाएंगे अपने रिवीजन वगैरह प्रिपरेशन को अच्छे से करने के लिए। और अभी आप देखते हो तो आज अभी सितंबर मंथ चल रहे हैं, तो लगभग आपके पास 3 to 4 मंथ्स के आसपास ही है, अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है। तो मैं सारे बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि अब समय आ चुका है, अपने प्रिपरेशन को ध्यान से कीजिए, अपने जितने भी सब्जेक्ट है उसको सिलेबस जितना जल्दी उसको कंप्लीट कीजिए और रिवीजन सैंपल पेपर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आपको अच्छा रिजल्ट करना है तो रिवीजन, सैंपल पेपर, MPYQ, ये तीनों चीज को आपको करना ही करना पड़ेगा, तभी जाके आपके जो रिजल्ट होंगे, आपके स्कोर होंगे बहुत बढ़िया होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका एक स्ट्रेटेजी अभी से रेडी हो जाना चाहिए, आपका प्लानिंग हो जाना चाहिए, यस मेरे हाथ में कितने दिन बचे हैं और कितने चैप्टर्स कंप्लीट होने बाकी हैं, उसके बाद मुझे क्या क्या करना है। तो मैं अगर बताऊं, जैसे हम लोग यहाँ पे अपने ओरिजिन कोचिंग में क्या करते हैं, विद इन दिसंबर 15 के अंदर में सारे सिलेबस खत्म कर देते हैं। उसके बाद हम लोग फुल ऑन रिवीजन रहता है, PYQ सॉल्व रहते हैं एंड सैंपल पेपर। तो ये तीनों चीज पर बहुत ध्यान दिया जाता है। इसको हम लोग जितना हो सके विद इन 1 मंथ के अंदर पूरा कंप्लीट करते हैं। फिर सेम सारे बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि जितना जल्दी सके अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, डीपली अंडरस्टैंडिंग रखिए, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि बहुत सारे जो टॉपिक हैं चैप्टर से वो रिलेटेड है, बट स्टिल पेपर जो है 5 आपके टिपिकल आएंगे, डीपली आएंगे, बहुत डिटेल्स में आएंगे। तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि ये चीज पे आपको ध्यान देना, सिलेबस को जितना जल्दी से कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप रिवीजन, देन PYQ दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैंपल पेपर, इनको करना ही करना पड़ेगा। जितने भी बोर्ड एग्जाम के जो बच्चे होते हैं जो अच्छा रिजल्ट करते हैं, ये तीनों पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। तो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय।